वही परी के फोन में किसी का कॉल आता और वह अपना फोन ले बाहर चली जाती और जाते ही साहिल से टकरा जाती और उसका फोन नीचे गिर जाता है। तो परी नीचे बैठकर अपना फोन उठाती है और गुस्से से साहिल पर चिल्लाते हुए कहती है, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते। तभी साहिल भी नीचे बैठ जाता और उसका हाथ पकड़ते हुए फ्लिटी अंदाज में मुस्कुराकर कहता है, सॉरी ब्यूटीफुल, अब तुम जैसी हसीन लड़की सामने हो तो कोई भी अंधा हो जाएगा। परी उसकी आंखों में घूरते हुए झल्लाकर कहती है, बदतमीज कहीं के, और गुस्से से अपना फोन उठाकर अंदर चली जाती है। पर उसके जाते ही साहिल के होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है और वह उसके पीछे पीछे चल देता है जैसे उसे चिढ़ाने में ही मजा आ रहा हो। अंदर यश, आहान, कार्तिक और नायरा अब भी बस शांति से वहीं पर बैठे थे, पर परी अब बोर हो चुकी थी, इसलिए वह उनसे थोड़ा दूर जाकर अकेले बैठ जाती है और एक ठंडी कोल्ड कॉफी पी रही होती है। पर उसकी नज़र बार बार यश की ओर ही जा रही थी। उसका चेहरा कुछ सोचों में खोया सा लग रहा था। तभी उसके बगल में अपने हाथ में ड्रिंक लिए हुए साहिल आकर बैठ जाता और उसकी तरफ देख थोड़े मस्ती भरे अंदाज में कहता है, ब्यूटीफुल, पार्टी में आकर भी कोई कॉफी पीता है क्या। परी चिढ़ते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहती है, क्या चाहिए तुम्हें, पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम मेरा। साहिल अब और नजदीक होते हुए अपने चेहरे पर क्रूर स्माइल लाकर धीरे से कहता है, क्या ऑफर कर सकती हो। परी उसकी बातों को नजरअंदाज कर बस चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगती है, पर मन ही मन उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हो। वहीं यश अब इरिटेट हो चुका था। आखिर में वही ईशान को मैसेज करता है, कब तक आओगे तुम। वही ईशान अब भी गराज में था। जैसे ही ईशान के फोन में मैसेज आया, वो झट से फोन उठा देखा। स्क्रीन पर यश का मैसेज देख ईशान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो फौरन यश को लोकेशन भेज देता है और लिखता है, बाइक खराब हो गई है, आना हो तो आ जाओ बेबी बॉय। ये पढ़ते ही यश के चेहरे पर भी मुस्कान तैर जाती है, जो अभी तक हल्का चिड़चिड़ा था। उधर साहिल की नज़र परी पर जाती है, जो बार बार यश को देख रही थी। वह ये देख धीरे से कहता है, लगता है तुम्हें यश में इंटरेस्ट है, और अपने ड्रिंक को हल्के से हिलाते हुए आगे कहता है, वैसे तुम और यश एकदम परफेक्ट लगोगे एक दूसरे के साथ। परी थोड़ा घबराई सी हंसी के साथ कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी यश शायद नायरा को पसंद करता है, उनके बीच कुछ चल रहा है। साहिल हंसते हुए सिर हिलाता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यश और नायरा के बीच कुछ चल रहा है। फिर वो परी का हाथ पकड़कर धीरे से उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों में गहरी नज़र डालकर कहता है, ब्यूटीफुल, यश नायरा में नहीं, ईशान में इंटरेस्टेड है, वो उसे पसंद करता है। ये सुन परी जोर से हंस देती है और कहती है, पागल हो गए हो क्या, इतना भी मत उड़ो। पर साहिल अब सीरियस होता हुआ धीरे से कहता है, अगर यकीन नहीं तो जाकर पूछ लो यश से डांस के लिए, देख लेना उसका रिएक्शन। इतना कहकर वह उसका हाथ छोड़ते हुए उठता है और वहां से चला जाता है। परी पहले तो उस पर हंस देती है, पर फिर जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो उठता है। वह खड़ी होकर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराती है और यश के पास जाती है। वह हिचकिचाते हुए पूछती है, यश, डांस करोगे मेरे साथ। यश थोड़ा चौंककर खड़ा होता है और सबकी तरफ देखते हुए सॉरी बोलते हुए कहता है, मैं ईशान को लेने जा रहा हूँ, उसका बाइक खराब हो गया है। परी थोड़ा झुंझलाकर कहती है, तुम क्यों लेने जा रहे हो, वो खुद बाइक ठीक करवाकर बाद में आ जाएगा। तभी यश का गुस्सा थोड़ा बाहर आता है और वह चिढ़कर कहता है, अगर आना होता तो अभी तक आ चुका होता। इतना कहकर वह सबको बाय कहते हुए पार्टी से निकल जाता है। उधर आहान यश के जाने के बाद और भी ज्यादा बोर हो चुका था। वह कुछ कहने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही नायरा कह देती है, हाँ हाँ आहान, तुम भी जा सकते हो। आहान थोड़ा हंसते हुए कहता है, पक्का ना, मैं चला जाऊं, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना। नायरा मुस्कुराकर नहीं में सिर हिला देती है। फिर आहान उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए कहता है, लव यू नायरा, तू बेस्ट है। और कार्तिक से कहता है, हमारी नायरा को अच्छे से घर तक छोड़कर ही जाना। फिर दोनों को बाय कहकर वह निकल जाता है। बाहर आते ही वह मेहिका को फोन करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। मेहिका तुरंत जवाब देती है, मैं अभी ईशान के कैफे में हूँ। तो आहान भी अपनी कार में बैठ जाता है और कैफे की तरफ निकल पड़ता है। अब पार्टी में बस नायरा और कार्तिक ही बचे थे। वहीं परी भी बाकी लोगों के साथ एंजॉय करने लगती है और साहिल अब उसे दूर से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ यश भी ईशान के भेजे गए लोकेशन पर पहुंच चुका था, पर दूर दूर तक ईशान का कोई नामोनिशान नहीं था।
वह गाड़ी से उतरकर गराज के अंदर चला जाता है और देखता है कि ईशान आराम से बैठा हुआ चाय पी रहा है। यश थोड़ा गुस्से में आकर उसके बगल में एक चेयर खींचकर बैठ जाता है और आसपास का पूरा माहौल देख सोच में पड़ जाता है। इतनी गंदगी, और ये यहाँ चैन से बैठा है, चाय पी रहा है। ईशान उसकी एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन हंसने लगता है और थोड़े मजाकिया अंदाज में कहता है, चाय पियोगे बेबी बॉय? यश बिना उसकी तरफ देखे हुए ही नहीं कहता है। वही फिर ईशान फ्लिटी अंदाज में कहता है, सोच लो, मेरा जूठा चाय है। यश उसकी बात का जवाब दिए बिना उसके हाथ से ग्लास ले लेता है और चुस्की ले लेकर पीने लगता है। ये देखकर ईशान के चेहरे पर प्यारी सी हंसी आ जाती है। थोड़ा पीने के बाद यश कहता है, चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ की बदबू से मेरा दम घुट रहा है। ईशान भी मान जाता है और जब तक उसकी बाइक बनती है वे दोनों बाहर निकल जाते हैं। इधर कार्तिक भी थोड़ी देर के लिए फोन पर बात करते हुए बाहर चला जाता है और नायरा पार्टी में अकेली रह जाती है। वह कुछ सोचती रहती है और तभी एक अजनबी व्यक्ति वेटर को पैसे देता है और नायरा के जूस में कुछ मिला देता है। वेटर पैसे लेकर ठीक है कहता है और जूस का ग्लास नायरा को दे देता है। नायरा मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू भैया, और वह जूस पीने लगती है। उसे जूस कड़वा और अजीब सा लगता है, लेकिन ज्यादा कुछ सोचे बिना वो पूरा जूस एक ही बार में गटक जाती है। उधर आहान कैफे पहुंच जाता है और देखता है कि मेहिका किसी कस्टमर से हंस हंस कर बात कर रही थी। उसे गुस्सा आ जाता है और वह सबके सामने उसका हाथ पकड़ साइड में ले जाता है। मेहिका झल्लाकर कहती है, आप क्या कर रहे हो आहान? आहान गुस्से में कहता है, तुम उससे बात क्यों कर रही थी और किसने कहा था तुमसे यहाँ आकर काम करने को? मेहिका प्यार से उसके सीने पर हाथ रख कहती है, भाई नहीं है इसलिए बस यहाँ का काम देख रही हूँ, और वो कस्टमर तो बस हेल्प मांग रहा था। आहान थोड़े सॉफ्ट होते हुए कहता है, ठीक है तो चलो बाहर मेरे साथ। मेहिका सिली सी स्माइल के साथ कहती है, मेरी हेल्प करो काम में? तब आहान ठीक है जान कहते हुए पूछता है, क्या करना है? मेहिका मौके का फायदा उठाते हुए ढेर सारा काम बता देती है। आहान हैरान होकर कहता है, ये सब मैं करूं? मेहिका उदास होते हुए कहती है, आप नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं कल मिलती हूँ, अभी आप जाओ। उसके मासूम अंदाज को देखकर आहान मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जान, ये सारा काम करने के बदले में मुझे मेरा इनाम भी चाहिए, वो भी तुमसे। इतना कहकर वह काम में लग जाता है। वहीं यश और ईशान बाहर निकलकर रास्तों पर बिना कुछ बोले टहलने लगते हैं। ईशान चांद की तरफ देख रहा था तो वही यश बार बार ईशान को देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या सोचकर मैं आया था कि इस खड़ूस के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताऊंगा, पर इसे तो चांद से ही फुर्सत नहीं। इरिटेट होकर यश बोल ही देता है, इतना चांद को मत घूरो वरना सूरज जलने लगेगा। ईशान रुककर कहता है, सूरज जल रहा या तुम बेबी बॉय? यश उसकी बात को इग्नोर कर चलता रहता है। तभी ईशान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और आंखों में देखकर कहता है, कितनी बार कहा है मुझे इग्नोर मत किया करो? यश चिढ़ते हुए कहता है, नहीं करूंगा, कभी नहीं, लेकिन बदले में आज की पूरी रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ईशान थोड़ा पीछे हटकर कहता है, आज मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, मम्मा पापा बाहर हैं और मेहिका भी कैफे में है, मुझे उसके पास जाना है। ये सुन यश का चेहरा उतर जाता है। वह उदास होकर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, और वापस मुड़ने लगता है। तभी ईशान उसका हाथ पकड़कर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? यश रूखेपन से जवाब देता है, तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊं, और इतना कहकर अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। ईशान उसे जाते हुए पीछे देख मुस्कुराकर खुद से कहता है, जहां भी चले जाओ बेबी बॉय, आखिर में आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। उधर नायरा को जूस पीने के बाद चक्कर आने लगता है और वह गिरने ही वाली थी कि साहिल झट से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तभी सामने से कार्तिक आ जाता है और नायरा को साहिल के साथ देख गुस्से में आकर साहिल का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नायरा को छूने की? साहिल फौरन कहता है, मैं बस उसे गिरने से बचा रहा था, और यह कहकर वह चला जाता है। नायरा की हालत देख कार्तिक परेशान हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि नायरा ड्रिंक नहीं करती, फिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ? नायरा अब भी उसकी गर्दन पकड़कर प्यार से कहती है, तुम आ गए कार्तिक, देखो ना, सब मुझे छोड़कर चले गए और मुझे डांस भी करना था। इतना कहते हुए वह उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। कार्तिक उसे ऐसे देखकर हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है।
आखिर किसने नायरा को ये सब पिलाया? नायरा नशे में झूमे जा रही थी। उसकी आंखें आधी बंद सी थी और वो बार बार कार्तिक के गले में अपना हाथ गोल करके हंसती जा रही थी। इस वक्त कार्तिक को नायरा कुछ ज्यादा ही अलग और अजीब लग रही थी, जैसे वो नशे में होकर भी कुछ और थी, कुछ और ही दुनिया में थी। धीरे धीरे फ्लो पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, म्यूजिक तेज हो गया था और हर तरफ रंगीन लाइट्स की चमक फैल रही थी। ऐसे में कार्तिक परेशान हो गया। उसने नायरा को धीरे से थामा और भीड़ से निकालते हुए उसे बाहर की तरफ ले आया। वहीं अंदर नैना भी इस कदर ड्रिंक कर चुकी थी कि अब उसे खुद का होश नहीं था। वो अपनी जगह पर खड़ी लड़खड़ा रही थी। तभी एक लड़का, जो उसे काफी देर से घूर रहा था, अपना ड्रिंक खत्म करता है और उसके पास आता है। उसने थोड़ा झुकते हुए नैना के सामने हाथ बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, डांस करोगी मेरे साथ? नैना मुस्कुराई, शायद कुछ सुना नहीं, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रख डांस करने लगी। धीरे धीरे वो लड़का उसकी कमर पर हाथ रख और करीब आ गया और दोनों का डांस अब कुछ ज्यादा ही पास आता जा रहा था। कुछ देर डांस करने के बाद उस लड़के की नीयत बिगड़ने लगी। उसने नैना का नशा देखते हुए उसका फायदा उठाने की कोशिश की। वो उसे खींचकर साइड ले गया और दीवार से सटा दिया। नैना कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। तभी वह लड़का उसके पीछे से ड्रेस का जिप खोलने लगा और उसके बाजू से ड्रेस थोड़ा नीचे कर उसकी गर्दन को चूमने लगा। नैना ने अपनी तरफ से उसे दूर करने की कोशिश की, पर नशे में उसकी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। उसका शरीर तो जैसे जवाब दे चुका था, लेकिन आंखें डरी हुई थीं। तभी एक जोरदार झटका उसे लड़के को पीछे खींचता है। किसी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे नैना से दूर कर दिया। वो और कोई नहीं बल्कि कॉलेज का नया कोच विद्युत था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह लड़का गुस्से में चिल्लाया, बदतमीज कहीं के। लेकिन जैसे ही उसने विद्युत को पहचाना, झट से डरते हुए बोला, सॉरी सर, और वहां से भाग गया। विद्युत ने एक नज़र नैना की हालत देखी, अपना जैकेट उतार कर उसे पहनाया और उसका हाथ पकड़ बाहर ले चलने लगा। लेकिन नैना ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मुझे और पीना है, पार्टी छोड़कर नहीं जाना। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, पर जिद में डूबी थी। विद्युत ने बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लिया और जबरदस्ती बाहर ले जाने लगा। नैना जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, ये आदमी मुझे किडनैप कर ले जा रहा है, कमीने, मुझे और पीना है। उसकी आवाज में नशे की मासूमियत थी, पर बात बहुत बड़ी लग रही थी। दूसरी तरफ आहन बेचारा मेहिका के बताए कामों में बिजी था। वह झुका झुका चीजें उठा रहा था, साफ कर रहा था और बाल्टी तक भर रहा था। मेहिका एक कोने में खड़ी थी। उसने अपना फोन निकाला और आहन का वीडियो बनाना शुरू किया। आहन ने उसे देखा और बच्चों की तरह आंखें तरेरी, क्या कर रही हो? लेकिन उसका ये मासूम गुस्सा देख मेहिका की हंसी छूट गई। उसका चेहरा चमक उठा। कुछ देर बाद काम खत्म हुआ, कस्म जा चुके थे। तभी आहन मेहिका का हाथ पकड़ उसे स्टोर रूम ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसे दरवाजे से सटाकर मुस्कुराते हुए बोला, सारा काम हो गया, अब तुम्हारे भाई के आने से पहले मुझे मेरा इनाम चाहिए। मेहिका थोड़ी घबरा गई, क्या? आहन ने आंखें घुमाई, तुम इतनी मासूम हो या सच में समझ नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए? मेहिका चुप रही। आहन उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, बस एक पैशनेट किस। मेहिका थोड़ा डरते हुए बोली, ठीक है, और फिर उसके होठों पर हल्का सा किस कर दिया। आहन ने हंसते हुए कहा, ये है तुम्हारा पैशनेट किस? मेहिका ने सर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, मुझे ऐसे ही करना आता है। आहन ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और फिर उसने प्यार से उसे चूमना शुरू किया। लेकिन जैसे ही किस करते हुए आहन का हाथ मेहिका की टी शर्ट के नीचे गया, मेहिका ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हो आहन? उसकी आंखें डरी हुई थी और कोने से आंसू भी झलक आए थे। आहन ने फौरन अपना हाथ पीछे किया और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, सॉरी, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम रो मत। ये शब्द सुन मेहिका को सुकून मिला और इस बार उसी ने आहन के होठों को चूम लिया, धीरे, प्यार से, और आहन भी उसका साथ देने लगा। उधर कार्तिक अब बुरी तरह परेशान था। नायरा को संभालना मुश्किल हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि नायरा को हुआ क्या है। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसने ड्रिंक की है, क्योंकि उसके मुंह से शराब की कोई बदबू नहीं आ रही थी। वो उसे लेकर पास की बेंच पर बैठ गया। नायरा के पास से उसका फोन गिरा। कार्तिक ने सोचा शायद उसके डैड को कॉल कर ले, लेकिन फोन लॉक था, कुछ कर नहीं सकता था। और चूंकि नायरा यहाँ यश के साथ आई थी, तो कार्तिक ने यश को कॉल किया, पर यश भी फोन नहीं उठा रहा था।
तभी नायरा अचानक अपने टॉप को खींचते हुए कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है कार्तिक। और वो टॉप खोलने लगती है। कार्तिक घबरा गया, तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नायरा प्लीज खुद को कंट्रोल करो। वो थोड़ा झुकी और मासूमियत से कार्तिक की तरफ देखती हुई बोली, तुम कितने क्यूट लग रहे हो कार्तिक। कार्तिक उसकी आंखों में डूबता जा रहा था, लेकिन फिर भी होश में था। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो नायरा घर चलें। लेकिन नायरा उसकी बात नहीं मानी। वो उसके हाथ को खींचकर उसे वापस बेंच पर बैठाती है और खुद उसकी गोद में बैठ जाती है। वो उसके इतने करीब आ जाती है कि उसकी सांसें कार्तिक के गालों से टकराने लगती हैं। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और प्यार से उसका चेहरा निहारने लगी। कार्तिक अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर नायरा के गालों को सहलाया और फिर अपने होठों को उसके होठों के पास लाकर धीरे से चूम लिया। नायरा भी उस पल में पूरी तरह खो चुकी थी, जैसे उसकी दुनिया ही वही थी। लेकिन कुछ देर बाद कार्तिक को होश आया और वह खुद से दूर हो गया। नायरा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो फिर से उसके पास आने लगी। तभी कार्तिक ने उसे सीने से लगाया और प्यार से कहा, सॉरी नायरा, मैं तुम्हारे नशे में होने का फायदा नहीं उठा सकता। और फिर उसने उसे गोद में उठाया। कुछ दूर चलकर एक ऑटो रोका, उसे अच्छे से बिठाया और खुद भी साथ बैठ गया। ड्राइवर को नायरा का एड्रेस बताया। ड्राइवर ने सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उधर आहन भी अब कैफे से जा चुका था। तभी ईशान भी बाइक सही करवा कर आ गया। दोनों कैफे को लॉक कर अपने घर निकल गए। विद्युत अब नैना को लेकर परेशान था। वो उसे इस हाल में कहीं और नहीं ले जा सकता था। आखिरकार उसने उसे अपने अपार्टमेंट ले जाने का फैसला किया। उसने नैना को गोद में उठाकर अंदर ले जाकर बेड पर लिटा दिया। नैना ने आंखें खोली और गुस्से से कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई ऐसे ट्रीट करता है क्या? अब जाकर उसने विद्युत को देखा, मुस्कुराए और खड़ी होकर उसके गले में अपने हाथ डाल दिए। ओह, तुम हो मिस्टर हैंडसम। विद्युत ने झट से उसका हाथ हटाया और जाने को मुड़ा, लेकिन नैना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और खुद के पास खींचते हुए बोली, अब अपने रूम तक ले ही आए हो तो पूरी रात मेरी बाहों में ही बिता लो। और उसकी गर्दन को चूमते हुए हल्के से काट लिया। विद्युत ने घूर कर देखा, जंगली बिल्ली कहीं की। फिर उसने शर्ट खोली और उसके दोनों हाथों को बांध दिया और उसे कंबल से ढक दिया। नैना चिल्लाती रही लेकिन फिर थककर खुद ही सो गई। उधर कार्तिक भी नायरा को उसके मेंशन पहुंचा चुका था। उसके डैड घर पर नहीं थे। कार्तिक ने उसे सोफे पर बैठाया। नायरा को इस हालत में देख सारे स्टाफ घबरा गए। कार्तिक ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो स्टाफ ने उसे रूम में ले जाकर सुला दिया और कार्तिक भी थोड़ी देर बाद वहां से निकल गया। रात का 10 बज चुका था और यश बार के एक कोने में अकेला बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसकी आंखें अपने मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थीं। स्क्रीन पर ईशान की तस्वीर चमक रही थी, वही मुस्कुराता चेहरा, वही आंखें जो यश को सबसे ज्यादा सुकून देती थी। यश एक घूंट भरता और तस्वीर को देखता हुआ खुद में ही बड़बड़ाता, क्यों मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ ईशान। क्यों मुझे तुम्हारे बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी आवाज में दर्द था, पीड़ा थी और एक ना बुझने वाली तड़प थी। वो तस्वीर को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें ईशान जिंदा हो और अभी बात करने लगेगा। यश शराब के गिलास पर गिलास खाली किए जा रहा था। उसकी आंखें अब थोड़ी नम हो चुकी थीं। नशे की हालत में वो पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आवाज भर्रा रही थी, पर उसका दिल, वो अभी भी सिर्फ ईशान के नाम पर धड़क रहा था। उसी वक्त यश की नज़र अचानक बार के कोने में खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो उसे पीछे से बिल्कुल ईशान जैसा लग रहा था। वही बाल, वही कद काठी, वही स्टाइल। और उस लड़के के पास खड़ी एक लड़की को वह लड़का किस कर रहा था। ये नज़ारा यश के सीने को चीर गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उस पर छुरा चलाया हो। गुस्से से लाल यश गिलास को टेबल पर पटक खड़ा हो गया। वह लड़खड़ाता हुआ उस लड़के के पास गया और पीछे से उसका कॉलर पकड़कर झटके से खींचा। तुम अपने बेबी बॉय के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो ईशान? यश का चेहरा गुस्से और दर्द से तमतमा रहा था। वहीं उस लड़की ने ये सब देख डर के मारे दौड़ लगा दी और वहां से भाग गई। जब यश ने उस लड़के का चेहरा ठीक से देखा तो उसका गुस्सा एक झटके में शर्मिंदगी में बदल गया। वो लड़का ईशान नहीं था। यश ने घबराते हुए उसके कॉलर को ठीक किया और बोला, सॉरी भाई, मुझे पीछे से लगा तुम मेरे ईशान हो। उसकी आवाज में हिचक थी और आंखों में अब भी नशे और पछतावे का असर। यश अब वहां से जाने ही वाला था कि तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर एक मुस्कान। इट्स ओके क्यूटी पाए।
अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा ईशान बन सकता हूँ आज की रात। ये कहते हुए वह लड़का यश के शर्ट के बटन खोलने लगा। यश के अंदर खून खौल उठा। उसके दिल में ईशान के लिए जो मोहब्बत थी वो किसी और को छूने की इजाजत नहीं देती थी। उसने गुस्से में आकर उस लड़के को एक जोरदार पंच जड़ दिया और पीछे हटते हुए चीखा, मैं सिर्फ ईशान का हूँ समझे। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखें नम। प्यार, नशा और गुस्सा सब एक साथ बह रहा था उसकी सांसों में। उस लड़के के होठों से खून बहने लगा और उसने गुस्से में यश पर हमला करने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी ईशान वहां आ गया। ईशान ने उस लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिना एक शब्द बोले उसे जोर से धक्का दे दिया। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जिसे देख कोई भी कांप जाए। यश ने ईशान को सामने देखा तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई और वह मासूमियत से झूठा नशा करने का नाटक करते हुए ईशान के सीने से लग गया और धीरे से बोला, तुम आ गए ईशान, अब मुझे यहाँ से ले चलो। उसका दिल सुकून में था, उसकी रूह को जैसे राहत मिल गई थी। ईशान ने उस लड़के को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखा और बिना एक शब्द कहे यश को अपनी बाहों में थामते हुए बार से बाहर ले गया। बार के बाहर दोनों यश की कार के पास आए। ईशान उसे कार की पिछली सीट पर बैठाने लगा। तभी यश ने उसका हाथ थाम लिया और बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे मेरे घर नहीं, तुम्हारे घर जाना है, तुम्हारे साथ सोना है, प्लीज खडूस ले चलो न। उसकी आवाज में ख्वाहिश भी थी, भरोसा भी। वो नहीं चाहता था कि आज की रात ईशान से अलग हो। ईशान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला, ठीक है। फिर यश के ड्राइवर से कहा, तुम ऑटो लेकर घर चले जाओ। फिर उसने यश को कार की आगे वाली सीट पर बिठाया और बोला, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वह फिर बार के अंदर चला गया। यश को समझ नहीं आया कि ईशान कहाँ गया, पर दिल बेचैन था सो वह भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। अंदर जाकर जो नज़ारा उसने देखा उसने यश को चौंका दिया। ईशान वही पहले वाले लड़के के पास पहुंचा जिसे बार के गार्ड्स पहले से पकड़ कर खड़े थे। गुस्से से भरे ईशान ने उसकी तरफ एक के बाद एक 2 जोरदार पंच मारे। फिर उसका कॉलर पकड़कर बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ईशान के बेबी बॉय को छूने की। फिर एक और पंच उसे जड़ दिया और गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ले जाओ इसे। यश चुपचाप एक कोने से ये सब देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो देखा वो सच था या कोई सपना। पर एक बात उसने पूरी तरह महसूस की, ईशान सिर्फ उसका था और उसे खोने का ख्याल भी ईशान को बर्दाश्त नहीं था। ये जानकर यश के अंदर एक गहरा सुकून भर गया और ईशान के वापस आने से पहले ही वह जाकर कार में बैठ गया और आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा। पर उसके होठों पर अब भी एक हल्की मुस्कान थी जो सिर्फ और सिर्फ ईशान के नाम थी।